सबसे पहले बात करेंगे इंटरग्लोब एविएशन यानी कि इंडिगो के बारे में। अभी कुछ दिन पहले ही हमें न्यूज़ देखने को मिली थी कि इंडिगो को निफ्टी 50 में शामिल किया जा रहा है। अब हमें खबर देखने को मिल रही है कि इंडिगो में ब्लॉक डील होने वाली। हालांकि कल यानी कि 27 अगस्त को तो मार्केट बंद रहेंगे गणेश चतुर्थी की वजह से, लेकिन जब 28 अगस्त को मार्केट ओपन होंगे तो इस कंपनी में हम लोग को ब्लॉक डील देखने को मिल सकती है। 3.1% की हिस्सेदारी इसमें बेची जा सकती है। 7,027 करोड़ रुपए में ये हम लोग को डील देखने को मिल सकती है। तो कह सकते हैं इस वजह से ये कंपनी काफ़ी फोकस में रहेगी। अगर इसका फ्लोर प्राइस देखें 5,808 रुपये तय किया गया, यानी कि 4% के आसपास के डिस्काउंट पर यह डील देखने को मिलने वाली है। तो इस कंपनी के ऊपर आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। दूसरी कंपनी मारुति सुजुकी, ये कंपनी लगातार हम लोग को फोकस में देखने को मिल रही है। इनकी ई विटारा अब हम लोग को दोस्तों प्रोडक्शन भी शुरू होते हुए देखने को मिल रहा है। 70,000 करोड़ रुपये की कंपनी कैपेक्स भी कर रही है। तो कह सकते हैं प्रधानमंत्री की तरफ से इसको शुरू भी किया गया, यानी कि इसका उद्घाटन भी किया गया है। तो काफ़ी अच्छी खबर है मारुति सुजुकी के लिए। तो ये कंपनी अब लॉन्ग टर्म में और भी ज़्यादा बाजार के रडार पर रहेगी। यूनाइटेड ब्रेवरीज यानी यूबीएल की बात करेंगे, कंपनी एक्सपेंड करने वाली अपना ब्रेवरी की जो कैपेसिटी है तेलंगाना में 90 करोड़ पे कंपनी इस पर खर्च भी करने वाली है। तो कह सकते हैं बेहतर अपडेट तो फिलहाल इस कंपनी में देखने को मिल रहा है। डॉक्टर रेड्डी की बात करेंगे, 2395 करोड़ रुपए का टैक्स का विवाद देखने को मिल रहा था। तो डॉक्टर रेड्डी को कोर्ट से इस मामले में राहत मिली है। तो गुरुवार को इस कंपनी के ऊपर भी इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है। तो ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा हमें बाजार के फोकस में देखने को मिल सकती है। बात करेंगे HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के बारे में। अभी तो दोस्तों अमेरिका के साथ में काफ़ी ज़्यादा हम लोग को खबरें ऐसी देखने को मिले जिसका बाज़ार के ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। अभी टैरिफ की न्यूज़ आई थी कि अमेरिका ने 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया है। तो अब टोटल टैरिफ कितना हो गया, 50% का हो चुका है। इसी बीच हम लोग को अमेरिका से एक और न्यूज़ देखने को मिल रही है, वो ये है रिपोर्ट के जरिए खबर है। हालांकि इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इंडिया क्या कर सकता है, $1 बिलियन की डील साइन कर सकता है GE के साथ में। 113 तेजस के हम लोग को दोस्तों 1A इंजन सितंबर तक आते हुए देखने को मिल सकते हैं। यानी कि ये न्यूज़ हम लोग को जो भी रिपोर्ट के जरिए है इस पर अभी दोस्तों कह सकते हैं कि एक ऑफिशियल मुहर लगना बाकी है। अगर ऐसा होता है तो HAL के लिए कहीं ना कहीं कह सकते हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट खबर है। तो इस न्यूज़ की वजह से आप चाहे तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इस कंपनी के ऊपर नज़र रख सकते हैं। बात करेंगे साथ ही दोस्तों, ट्रंप लगातार दोस्तों कह सकते हैं टैरिफ को लेकर चेतावनियां जारी करते जा रहे हैं। अब हम लोग को न्यूज़ ये भी देखने को मिली है कि ट्रंप ने चेतावनी दी है किसको, चाइना को। वो किस लिए दोस्तों, इनकी तरफ से कहा कि जो रेयर अर्थ का मैग्नेट का जो अगर इन्होंने US को एक्सपोर्ट नहीं किया, यानी कि सीधे तौर पर धमकी है कि अगर इन्होंने रेयर अर्थ के मैग्नेट को US में सप्लाई नहीं किया, एक्सपोर्ट नहीं किया, तो ट्रंप क्या करेंगे, इतनी शक्ति रखते हैं कि 200% तक का टैरिफ लगा सकते हैं। ट्रंप अपना कार्ड खेल सकते हैं और चाइना की इकोनॉमी को बर्बाद कर सकते हैं। तो ऐसी ये धमकी देखने को मिली है। ये धमकी कब आई है, जब भारत पर ऑलरेडी 50% का टैरिफ लगा दिया गया। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं दोस्तों ये काफ़ी चौंकाने वाली खबरें फिलहाल हम लोग को देखने को मिल रही हैं, जिसकी वजह से कह सकते हैं बाजार में अभी काफ़ी अनसर्टेनिटी का माहौल है। तो ये सभी खबरें आप चाहें तो डिटेल में जाकर इनको प्रॉपर स्टडी भी कर सकते हैं। हमारे बाज़ार में जो प्रेशर आया था वो यही था 27 अगस्त, यानी कि आज से हम लोग को लागू होते हुए देखने को मिल रहा था। लेकिन उससे पहले ही दोस्तों अमेरिका की तरफ से इसको अनाउंसमेंट कर दिया गया, जबकि हमारे बाज़ार की कल छुट्टी होने वाली है। अगर ये आज लेट नाइट इसका ऐलान होता तो हमारे बाज़ारों पर आज जो गिरावट हुई उसका इम्पैक्ट इतना नहीं पड़ता। तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं दोस्तों अमेरिका की तरफ से भी हमारे बाज़ारों को काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल करने की कोशिशें की जा रही हैं। अब बात करेंगे दोस्तों एक और कंपनी के बारे में। एक कंपनी क्या कहेंगे, दो कंपनियों के बारे में खबर है। CCI यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से अप्रूव कर दिया गया क्या, अडानी एंटरप्राइज जो एक्वायर कर रहा था किसको, JP एसोसिएट को, JP जयप्रकाश एसोसिएट को एक्वायर करने के लिए दोस्तों CCI की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है, अप्रूव कर दिया गया है। इस दौड़ में कौन कौन शामिल था, हमें डालमिया भारत, वेदांता, जिंदल, PNC इंफ्राटेक, ये कंपनियां हम लोग को दोस्तों इस दौड़ में शामिल होते हुए देखने को मिल रही थी। तो अडानी के हाथ अब ये कंपनी मिल चुकी है। जो अडानी एंटरप्राइज की जो हम लोग को दोस्तों अडानी प्रॉपर्टी जो कंपनी देखने को मिलती है उसके हाथ ये कंपनी लगी है। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली JP एसोसिएट ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिलेगी। इन्हीं के साथ साथ
जयप्रकाश पावर यानी कि जेपी पावर, इस कंपनी के ऊपर भी आप नज़र रख सकते हैं। ये दोनों कंपनी इस डील के बाद काफ़ी फोकस में रहेंगी और अडानी एंटरप्राइज भी, ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में रहेंगी। तो ज़रूर आप चाहें तो इन कंपनियों के ऊपर फ़िलहाल नज़र रख सकते हैं। अब बात करेंगे उन कंपनियों के बारे में दोस्तों जिनका हाल फिलहाल में हम लोग को आईपीओ आते हुए देखने को मिला था। तो आईपीओ आता तो दोस्तों क्या होता है, उनमें लॉक इन पीरियड होता है 1 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ का, 1 ईयर का और 3 ईयर का। तो जब भी लॉक इन पीरियड खुलता है तो क्या होता है दोस्तों, जो इक्विटी हम लोग को लॉक इन में देखने को मिलती है वो एलिजिबल हो जाती है किसके लिए, बाजार में आने के लिए, सप्लाई के लिए, यानी कि लेन देन के काम में दोस्तों वो हम लोग को एक तरीके से एलिजिबल होते हुए देखने को मिलती है। तो अभी 10 ऐसी कंपनियां हैं जिनमें 17 करोड़ इक्विटी या फिर कह सकते हैं 5,700 करोड़ रुपये तक का माल एलिजिबल होने वाला है। किसके लिए दोस्तों, नेक्स्ट वीक यानी कि अब जो हम लोग को कारोबारी सत्र देखने को मिलेगा उसमें ये एलिजिबल हो जाएंगे ट्रेडिंग के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि जो लॉक इन था, लॉक इन जो खुलेगा तो दोस्तों उससे क्या होगा, इन कंपनियों की सप्लाई हम लोग को बाज़ार में देखने को मिलेगी। तो इनमें काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव रह सकता है। तो कौन कौन सी कंपनियाँ दोस्तों, ये भी आप लोग देख सकते हैं। पहली कंपनी है बेल राइज इंडस्ट्री। अगर इसकी बात करें दोस्तों, इसमें 3.58 करोड़ या फिर कह सकते हैं 4% की हिस्सेदारी एलिजिबल होते हुए देखने को मिलेगी। ये दोस्तों हम लोग को एक तरीके से कह सकते हैं 25 अगस्त के बाद ही ये इसका लॉक इन हम लोग को ख़त्म होते हुए देखने को मिला। तो अब ये कंपनी हम लोग को काफ़ी ज़्यादा बाजार के फोकस में देखने को मिल जाएगी। तो बेल राइज इंडस्ट्री, इसके ऊपर आप नज़र रख सकते हैं। इनके अलावा बात करेंगे सिरमा एसजीएस। इस कंपनी की अगर बात करें तो इसमें भी दोस्तों 3.52 करोड़ इक्विटी यानी 20% की हिस्सेदारी कह सकते हैं 26 करोड़ रुपए तक का माल हम लोगों को एलिजिबल होते हुए देखने को मिल रहा है, जो अब कह सकते हैं बाजार में हम लोगों को उपलब्ध होते हुए देखने को मिल जाएगा। तीसरी कंपनी एजिस बुपैक। इसकी अगर बात करें, ये भी दोस्तों हाल फिलहाल की लिस्टिंग वाली कंपनी, 2% की हिस्सेदारी या फिर 2.68 करोड़ इक्विटी देखें तो ये भी दोस्तों हम लोग को एलिजिबल होते हुए देखने को मिले। 3 मंथ का इसका लॉक इन अब हम लोग को ख़त्म होते हुए देखने को मिला। 26 अगस्त आज से ही ये दोस्तों ख़त्म हो चुका है। वहीं 3 ऐसी कंपनी जिनकी हाल फिलहाल में लिस्टिंग हुई थी, जिनमें जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडिक्यू एंड प्रोस्टर्म इन्फो सिस्टम। इनकी अगर बात की जाए तो जीएनजी की बात करें तो इसमें 3% की हिस्सेदारी, साथ ही अगर देखा जाए प्रोस्टर्म की 4% की हिस्सेदारी, ये हम लोग को एलिजिबल होते हुए देखने को मिलेगी। तो ये कंपनी अब काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं बाजार के फोकस में रहेंगी। इनके अलावा दोस्तों ब्रिगेड होटल की बात करेंगे और स्कोलस बेंगलोर, ये कंपनियां भी ऐसी हैं, इनका 1 मंथ और 3 मंथ का लॉक इन पीरियड हमें ख़त्म होते हुए देखने को मिलेगा 28 अगस्त से। तो इनमें 5% तक की हिस्सेदारी हम लोग को एलिजिबल होते हुए देखने को मिलेगी प्रॉपर ट्रेडिंग को लेकर। तो कह सकते हैं ये कंपनियां भी काफ़ी फोकस में रहने वाली हैं। इनके अलावा बात करेंगे ओरिएंट टेक्नोलॉजी के बारे में। ये कंपनी काफ़ी पॉपुलर है, 2.21 करोड़ इक्विटी इसमें ऐसी रहेगी जो 53% या फिर हम लोग बोल सकते हैं ये एलिजिबल हो जाएगी ट्रेडिंग के हिसाब से। 687 करोड़ रुपये तक का माल इसको हम लोग बोल सकते हैं। शांति गोल्ड की बात करेंगे, हाल फिलहाल की लिस्टिंग है, इसका भी दोस्तों लॉक इन पीरियड हमें फ्राइडे यानी 29 अगस्त से लागू होते हुए देखने को मिला। 4% की हिस्सेदारी या फिर कह सकते हैं 27 लाख इक्विटी, इसमें 66 करोड़ तक का माल हम लोग को एलिजिबल होते हुए देखने को मिल जाएगा। अब बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में। शॉर्ट टर्म का सर्कुलर 28 अगस्त से लागू होगा। कंपनियों के नाम देख सकते हैं, 12 कंपनी इसमें ऐड की गई हैं, जिनमें अपोलो माइक्रो सिस्टम, ऑस्टिन इंजीनियरिंग कंपनी, कंसोलिडेटेड कंस्ट्रक्शन कंसोर्डियम, ग्रोविंगटन वेंचर, एचएलई ग्लासकोट, मधुवेर कॉम 18 नेटवर्क, पीकोज होटल एंड पब्स, प्राइम कैपिटल मार्केट, रिलायबल डेटा सर्विस, ट्रांसकेम, यस कैमेक्स और जिनका लॉजिस्टिक का नाम है, इनको ऐड किया गया। साथ ही 8 कंपनियां बाहर भी निकली, जिनमें एरो ग्रीन टेक, बाफना फार्मास्यूटिकल, सिटीमैन, डीजी स्पाइस टेक्नोलॉजी, आईजेडएमओ लिमिटेड, लैंडकॉर होल्डिंग, शुभम पेपर और जौरी एग्रो केमिकल्स को बाहर निकाला गया है। लॉन्ग टर्म के एएसएम की लिस्ट में 7 कंपनियों के ऊपर एक्शन हुआ है, जिनके नाम देख सकते हैं। तो आप नाम पढ़ सकते हैं, एसमेन इंजीनियरिंग वर्क, बीसीसी फ्यूवा इंडिया, सिटीमैन लिमिटेड, ह्यूबटाउन लिमिटेड, लैंडकॉर होल्डिंग, सिस्केम इंडिया लिमिटेड और जौरी एग्रो केमिकल्स का नाम है। इनके अलावा अगर देखा जाए लिस्ट काफ़ी लंबी, 27 कंपनियों के प्राइस बैंड भी बदले गए हैं, जिनमें अफोर्डेबल रोबोटिक ऑटोमेशन का 10%, आधी इंडस्ट्री का 5% प्राइस बैंड किया गया है।
आंध्रा सीमेंट का 5% प्राइस बंड रहेगा, साथ ही हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर का 20% ये कंपनी फोकस में रहेगी। नोवेटर रिसर्च लैब का 10% प्राइस बंड देखने को मिलेगा। पीकोस होटल पब्स का 10%, रिलायबल डेटा का 10% और भी जो कंपनी सुदर्शन फार्मा इसका 2% प्राइस बैंड देखने को मिलेगा। तो ये कंपनियां भी काफ़ी ज़्यादा हमें फोकस में देखने को मिल जाएंगी, तो आप चाहें इनके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं।